इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जब अपनी डिग्री कंप्लीट करने को होता है तो उसका दिमाग उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, और उसके दिमाग के साथ साथ उसके आउटर वर्ल्ड में जिस सोसाइटी में वो रहता है, सबसे पहला क्वेश्चन उससे होता है व्हाट अबाउट द जॉब। आज के टाइम पर जब जॉब बहुत ही कम हो गई है, बेरोजगारी का एक आलम है और कोविड के बाद से सिचुएशन बहुत ही नासाज है, ऐसे में एक स्टूडेंट गेट की एग्जामिनेशन लिखता है ये सोच के कि मैं PSU में जाऊंगा। लेकिन गेट की एग्जामिनेशन एक 3 घंटे की एग्जामिनेशन, पूरे साल तैयारी करने के बाद भी यदि उस दिन आप थोड़ा सा गड़बड़ हुए तो अभी तक क्या होता था, तमाम PSU आपकी लिस्ट से बाहर हो जाते थे। बिकॉज बड़े बड़े PSUs अभी तक कनेक्टेड हैं गेट एग्जामिनेशन से। सबसे पहले डिस्कनेक्शन HPCL का शो हो गया, क्योंकि कल के दिन HPCL ने सेपरेटली आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन डाला है। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका जी सेंट्रिक के जॉब नोटिफिकेशन सेगमेंट में। आज हम करेंगे आपके लिए HPCL जॉब नोटिफिकेशन का पोस्टमार्टम। बने रहिए, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और ये एक ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन है, तो जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है वो सटीक और परफेक्ट मिलने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन 4 ब्रांचेस के लिए HPCL ने 2021 में फॉर द इंजीनियर्स ओनली आपके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। एक जो पर्टिकुलर जॉब्स निकली हुई है, चाहे मैकेनिकल की 120 जॉब्स हों, सिविल की 30 हो, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की 25 हो, इसका मतलब ये ज़रूर है कि एटलीस्ट इस माहौल में, इस बेरोजगारी वाले माहौल में आपके पास 200 लोगों के लिए जॉब ज़रूर है। बी पॉजिटिव ना। चलिए, क्या निकाला है HPCL ने, हम करते हैं आपके लिए पोस्टमार्टम। आइए सबसे पहले देख लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर्स। यदि आपकी डिग्री मैकेनिकल की है 120 जॉब वैकेंसीज हैं आपके पास। सिविल इंजीनियर्स के लिए 30 है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 25 और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, जो कि मैं खुद भी हूं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 25 जॉब्स है। क्या है भाई, सब कुछ देखेंगे, हर एक पॉइंट को हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, 1 by 1 बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ओके जी, सबसे पहले आपकी मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 25 डिफाइंड कर दी गई है। नाउ यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर श्योर 25 इज योर लास्ट एज। और एज का 25 कब तक गिनी जाएगी? 3 मार्च 2021। यदि 3 मार्च 2021 तक आप 25 को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप नहीं भर सकते। लेकिन आपकी एज में रिलैक्सेशन, जैसा कि SC ST के लिए अवेलेबल रहता है, PWD कैंडिडेट के लिए अवेलेबल रहता है, OBC के लिए रहता है, तो OBC SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। बट जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उसमें 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। हम बात करेंगे सारी चीज़ें 1 by 1 इस नोटिफिकेशन के साथ में आपको समझाने को आगे बढ़ रहा हूँ। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो टोटल आउट ऑफ ऑल टोटल 200 टोटल सीट्स में से 93 जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। बाकी आप देखेंगे OBC NC OBC नॉन क्रिमिलियन 49 रिजर्व है, ST SC 2018 ये सब रिजर्व है। ये कहानी है इसकी। हम आते हैं मुद्दे पे। आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया डिटेल्स, जो भी आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की डिग्री आपके पास होना, इंस्ट्रूमेंटेशन से इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी डिग्री होना, कौन कौन सी स्ट्रीम से हो सकती है अभी हम मेंशन करेंगे। सिमिलरली फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, ठीक है। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना है, फर्जी यूनिवर्सिटी से नहीं होना है, ठीक है जी। ओके, क्या है पूरी कहानी? सिलेक्शन प्रोसीजर, शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर सिंपल सा है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद ग्रुप टास्क के लिए आपको बुलाया जाएगा।
साथ में इंटरव्यू भी है, यानी कि ये 3 स्टेज एग्जाम है, 3 स्टेज एग्जाम है। ठीक, 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम आपके रिटर्न में भी क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए, आपकी जो कहानी है, सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर टेस्ट है, सबसे पहले है कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और जिसका वेटेज 85% है। यानी कि ध्यान रखिएगा, आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके रिटर्न एग्जाम में उतना बेस्ट है आपके लिए। 85% वेटेज टू द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो भी होगा, और साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नाउ 3 स्टेज जैसे मैंने बोला था, आपका कंप्यूटर बेस्ड हो गया, आपके पास हो गया आपका ग्रुप टास्क वाला, दिस इज नथिंग बट द ग्रुप टास्क। और आप देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू, 3 स्टेज एग्जाम हो गया, सभी का अपना अपना वेटेज है। 5% आपको स्कोर करना, 5% टोटल वेटेज है ग्रुप टास्क का, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10। इस टाइप से ये टोटल 100% हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, और वो ये है कि तीनों को बराबर पावर दिया गया है, तीनों स्टेज को पावर बराबर मिला है। कैसे? यदि आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आपको फॉर श्योर ये तय है कि 50% ऑफ ऑल कैटेगरीज में मार्क्स लेके आना ही है। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफाइंग ओवरऑल मार्क्स, सॉरी मिनिमम, कि इतना तो आना ही आना। जनरल जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा वो एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल का होगा, जिसमें एप्टीट्यूड का पार्ट है, टेक्निकल का पार्ट है। इसका कितना मेंशन नहीं है, कितने नंबर की एग्जाम है मेंशन नहीं है। लेकिन ये तय है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और ये यदि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप अटेंड करते हैं और ये यदि 100 मार्क्स का है या 200 मार्क्स का है, तो आप क्वालिफाइंग तभी होंगे, आप जनरल से है क्वालिफाइंग तभी होंगे जब आप मोर देन 120 मार्क्स लेके आए। लिख लीजिए इस बात को, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। लेकिन आप यदि दूसरी कैटेगरी SC ST OBC और इन सारी चीज़ों से हैं, इन सारी कैटेगरी से हैं, तो 100 में से 54 मार्क्स आपका ये रहने वाला है, और 200 में से 108 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग, इतने लाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ये इसका दे दिया। इसके बाद यदि आप पर्सनल इंटरव्यू में देखेंगे जिसका वेटेज सिर्फ 5% है, लेकिन उसमें भी क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको डिफाइन कर दिए गए। मतलब हर एक कैटेगरी में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जिन्हें क्या करना पड़ेगा, जिनसे ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। आप यदि रिजर्व हैं, आप यदि अनरिजर्व हैं, आप जनरल कैटेगरी से 40% इसके लिए डिफाइंड है, 33.33% आपके इन सारी कैटेगरीज के लिए डिफाइंड है। मतलब आप सोचिए जरा, आपने ये पार कर लिया, आप 140 नंबर लेके आए 200 में से, लेकिन इस पर्टिकुलर के लिए जितने भी नंबर डिफाइंड थे उसमें से आप 33.33 भी नहीं लेके आए, 40% से कम लेके आए, आपका ओवरऑल सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी को आपको निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पर्सनल इंटरव्यू में भी सेम टू सेम कहानी है। और फाइनल, सपोज सब क्वालिफाइंग कर दिया आपने, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, उसके बाद जब फाइनल स्कोर निकलेगा तो फाइनल स्कोर क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 54% ऑफ दिस ऑल कैटेगरीज इन कॉम्बाइंड स्कोर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑल ये सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सन, सबको मिला के आपको जितना भी टोटल नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड का अलग, पर्सनल इंटरव्यू के जितने भी मार्क्स हैं और साथ में ग्रुप टास्क के, इनके सभी के मार्क्स टोटल का 60% प्लस में ही क्वालिफाइंग होगा। नाउ सपोज 400 पीपल क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा लेके आते हैं, बट जो 200 है, तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ 200 का होगा, जो टॉप 200 है। गॉट द पॉइंट ना। चलिए क्या क्या बातें हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा है। टोटल आप जिस दिन भी आपका सिलेक्शन होगा ये तय है कि आपको 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी, क्योंकि PSU है, A2 कैटेगरी का है ये जो शानदार। CTC मतलब कंपनी, कॉस्ट टू कंपनी आपके पर्टिकुलर बंदे पे इतना बियर करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतना टोटल सैलरी के फॉर्म में मिलेगा, नहीं, दिस इज नॉट द सैलरी के फॉर्म में। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, बहुत सारी, या आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेरा काम है एक ओवरव्यू देना। सिलेक्शन के बाद, आफ्टर सिलेक्शन
3 स्टेज आपने देख लिया। आफ्टर सिलेक्शन आपको मेडिकल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग, इंटायर इंडिया ओपन है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। ओके, चलिए नाउ आफ्टर ज्वाइनिंग आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद कंफर्मेशन होगा। ओके, नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात, एप्लीकेशन ओपन कब हो रहा है जी, ये रिजर्वेशन, ये सारी कहानी आपको पता ही है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या है एप्लीकेशन का डेट नोट कर लीजिए कि आपको 3 मार्च 2021 से 15 अप्रैल तक आपकी विंडो खुली रहेगी इसको फॉर्म को फिल करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहा है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद अपने फॉर्म को भरना है, ठीक है। फॉर्म को भरने के बाद एग्जाम कब होगा उसकी डेट अभी मेंशन नहीं है। ओके, चलिए बड़ी सावधानी से भरिए, आपका पेमेंट हो जाए, पेमेंट करने के बाद थोड़ा रुकिए, आपके डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, सारी सुविधा ऑनलाइन पेमेंट करने की, बट जस्ट पेमेंट होने के बाद कुछ सेकंड रुकिए, फाइनल सबमिशन हो जाएगा, कंप्लीटेड सक्सेसफुल मैसेज आएगा, उसके बाद ही आप क्या करें, आप स्क्रीन को क्रॉस करें। अदरवाइज क्या होता है, आपने पेमेंट दिया, आप बाहर आ जाते हैं तो पेमेंट अटक जाता है बहुत टाइम में, ऐसा देखा गया, तो आप ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन फीस जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है, देखो भैया यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपको टोटल 1000 तो इसका फीस है, प्लस जीएसटी इन सब मिला के आपको 1180 रुपये, 1180 रुपये इसकी क्या है फी, इसकी एप्लीकेशन फी है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है सारी कहानी, और क्या क्या मैं आपको बता देता हूं। किसी भी प्रकार का डाउट आपको हो और खुद HPCL से पूछना हो, careers@hpcl.in मेल कर दीजिए, जवाब जरूर आएगा आपको, ठीक। एक बार इसको और एम्फेसाइज कर देते हैं, जो भी आपका एग्जाम होना है, 2 कैटेगरीज, 2 पार्ट्स, जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होना है। टेक्निकल में जो भी आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। दोनों के बारे में ये नहीं बताया कितना इसका परसेंट या कितने मार्क्स इसको, कितने इसको, ये सारी कहानी है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें हमने बता दी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इंस्ट्रूमेंटेशन 25 पीपल रेडी रहें सिलेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सिविल एंड मैकेनिकल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ये सारी चीज़ें हैं। नाउ हम आपको कुछ कहना चाहेंगे, तो अंत में आप सभी को इतना कहना चाहूँगा, अपना 100% दीजिए। आज के समय में, इस सिचुएशन में, इस जॉब का आना एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अपनी 100% दीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से दे के आइए, सारी स्टेजेस अच्छे से पार करिए, फिर छोड़ दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। लर्निंग की इस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपकी लाइफ में आपको कभी ना कभी काम आएगा। हमारी तरफ से हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं कि जितनी आप मेहनत करें उस मेहनत के प्रोपोर्शनल में आपको चीज़ें मिले ज़रूर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मिलूँगा अगले किसी ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक के लिए अलविदा एंड ऑल द बेस्ट।